नेता तो नेता, मतदाता और खतरनाक होता है। हल्के मत लीजिए, वोटर और खतरनाक होता है। हमारे यहाँ एक दादा वोट डालने अंदर गए तो 5 मिनट तक सर ठोकते रहे। तो अधिकारी चिल्लाया, बोला क्या सोच रहे हो 5 मिनट से? बोला नहीं सर, सोच नहीं रहा हूं, दरअसल रात में जो एक बोतल देके गया था उसका चुनाव चिन्ह ही याद नहीं आ रहा है। तो जोरदार तालियां अमित शुक्ला के लिए, अद्भुत कवि है, बहुत बहुत स्वागत है। फोटोग्राफर जितना खतरनाक आदमी होता है कोई नहीं होता है। हल्के मत लीजिए आप। मैं जयमाले में बैठा था, मेरा कलर भले इस तरीके से है मनोज भैया, लेकिन मेरी श्रीमती जी कैटरीना कैफ की दूसरी अवतार है। हालांकि मैं भी किसी विक्की कौशल से कम नहीं लगता हूं। तो जयमाले में मैं बैठा था तो ये फोटोग्राफर आया और ये लवलेश भाई ने कैमरा बुक किया था। तो फोटोग्राफर आया और जयमाले में बोला भैया पैसा ज्यादा लगेगा। तो ये लवलेश भैया बोले कि पैसा क्यों ज्यादा लगेगा और इतनी देर तुम क्यों बता रहे हो? तो फोटोग्राफर कितना खतरनाक है, बोला भैया कैमरे में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। बोला क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोले कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो दुल्हन की फोटो गायब हो जाती है और कैमरे की ब्राइटनेस कम करता हूं तो दूल्हे की फोटो गायब हो जाती है। तालियां जोरदार बजाइए आनंद के साथ। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ परम आदरणीय सम्मानीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। हमारे यहाँ आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार हारमोनियम खरीदा तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब आदरणीय आशीष विद्यार्थी जी ने 60 साल की उम्र में नई कॉन्वेंट स्कूल में दूसरी बार एडमिशन लिया, तबाहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आनंद के साथ सुनना, मस्ती के साथ। बुजुर्ग ना सुन पाए तो भी मन के साथ सुने, हालांकि इधर कोई बुजुर्ग नहीं होता है। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में न ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल लखनऊ से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अभी 17 नवंबर को चुनाव है, वोटिंग होने वाली है 17 नवंबर की। सर मजाक नहीं कह रहे हैं सर, चुनाव से एक बार निपट के आई तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए हो। मजाक नहीं। इस समय हमारे यहाँ तरह तरह के प्रलोभन आते हैं। हमारे घर में अभी परसों एक नेताजी आए तो दरवाजा खटखटाए, बोले सर क्या समस्या है आपके यहाँ? हम कहे कोई समस्या नहीं है सर, हमारे यहाँ सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है। केवल एक दिक्कत है हमारे गांव में, हमारे यहाँ शमशान नहीं है। कोई बुजुर्ग जब गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। नेताजी बहुत खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। मजाक नहीं। एक नेताजी और आए, बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक चाची निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। हाँ, अच्छा नेता तो नेता, ब्लॉक प्रमुख जी आप तो चुनाव लड़े, आप जानते हैं कितनी दिक्कत होती। नेता तो नेता, मतदाता और खतरनाक होता है। हल्के मत लीजिए, वोटर और खतरनाक होता है। हमारे यहाँ एक दादा वोट डालने अंदर गए तो 5 मिनट तक सर ठोकते रहे। तो अधिकारी चिल्लाया, बोला क्या सोच रहे हो 5 मिनट से? बोला नहीं सर, सोच नहीं रहा हूं, दरअसल रात में जो एक बोतल देके गया था उसका चुनाव चिन्ह ही याद नहीं आ रहा है। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें,
लगता है फिर से बाहर नई आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और अगर राज की बात ठीक ठीक बता दूं तो फिर एक बार पीछे तक हाथ खोल देना कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के हैं दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई है। आप सब बड़े मन के साथ सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं। भाई साहब ये खाना वाना बंद करवा दीजिए, उधर नाश्ता। जैसा मैंने बताया कि मैं ब्राह्मण हूं, जाति से मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन किसी को खाता पीता कदापि नहीं देख सकता हूं। मजाक नहीं बाबूजी, ब्राह्मण आदमी को मारना हो तो उसको गोली कभी मत मारिए, उसको सामने खड़ा कर दीजिए और उसके सामने खूब खाइए पीजिए। ब्राह्मण कुंठा से मर जाएगा। मजाक की बात। ये मनोज भैया हमको निमंत्रण में एक जगह ले गए थे, देखिए पीछे कैसे नाश्ता बता रहे हैं हमको खड़ा करके, जीभ में पानी आएगा भाई साहब। ये मनोज भैया हमको निमंत्रण में ले गए तो वो जो रसगुल्ला परोसने वाला था वो जल्दी में था, हमारी थाली में रसगुल्ला डाले बिना आगे बढ़ गया। अब भाई साहब मैं कैसे निर्लज्जता से इतना बड़ा कभी मांग लेता कि मेरी थाली में रसगुल्ला डाल दीजिए, लेकिन भाई साहब ब्राह्मण की आत्मा कराह उठी, गुस्से से आवाज निकली। हम कहे भगवान करे अभी यहीं पे बिजली गिर जाए। तो मनोज भैया बोले कि अमित अगर बिजली गिरेगी तो क्या तुम बच जाओगे? हम बोले भैया जब हम रसगुल्ले से बच गए तो क्या बिजली से नहीं बच जाएंगे? तालियां जोरदार पीछे। 4 पंक्तियां और सुनिए आनंद के साथ, इसी मस्ती के साथ। आप सब बढ़िया सुन रहे हैं। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति। हाँ, एक दिन वो मुझसे कह रही थी कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर वो ना रखती तो? बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा यार शादी वाले दिन दूल्हा घोड़ी से क्यों आता है? उसने कहा कि यार याद ना दिलाओ हमें, यही दंश दिन रात हमें भी सताता है। और राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूँ, किंतु कुंवारों राज की है बात तुम्हें बतला रहा हूँ, किंतु ऐसा दर्द कभी कोई नहीं बतलाता है। एक बार घोड़ी पे वो चढ़ता है जो बेचारा, फिर वो आजीवन गधा ही बन जाता है। 4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं। कौन लोग गांव लौटे? अगर ठीक ठीक दृश्य दिखा दूं तो फिर आशीर्वाद दे दीजिएगा, वरना मसाले हंसाने के लिए मेरे पास है शाम तक के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कौन लोग गांव लौटे कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। इन आकाश से उतरते हुए टीवी चैनलों ने इस प्रकार को संस्कार बोया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। मैं अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करके एक छोटी सी कविता कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, बताइएगा कि लालगंज कविता सुनना भी जानता है कि बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, कौन सी बीमारी आई है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को, छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। अंतिम तक अगर सिहरे तो आखिरी पंक्ति पर विदा करिएगा। आप सब निवेदन कर रहा हूं कि बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को, छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। आभार।